हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लोग केसी फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें रिएक्शन दी हुई है, हमें इसमें मैक्सिमम वर्क फाइंड करना है और हमें लोग केसी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, उसने हमें रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है एन आई प्लस 2 Ag पॉजिटिव टू गिव्स Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 Ag। ठीक है, उसने हमें गिवन दे रखा है क्वेश्चन में ई नोट Ni2 पॉजिटिव Ni इक्वल -0.25 वोल्ट, ई नोट Ag पॉजिटिव Ag इक्वल 0.80 वोल्ट, एफ इक्वल 96500 कोलाम मोल। मतलब हमें 1 फैराडे की वैल्यू दे रखी है और ये क्वेश्चन इसी ईयर में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें एक तो मैक्सिमम वर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? मैक्सिमम वर्क फाइंड करना है। और दूसरा हमें फाइंड करना है लोग केसी। क्या फाइंड करना है? दूसरा फाइंड करना है हमें लोग केसी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर हमारा हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारी? Ni2Ag पॉजिटिव टू गिव्स Ni2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ठीक है, हमारा एन से हमारा क्या बनना है? एन से हमारा बनना है Ni2 पॉजिटिव। क्या बनना है? एन से हमारा बनना है Ni2 पॉजिटिव हमारा 2Ag पॉजिटिव। क्या बनना है? 2Ag पॉजिटिव से 2Ag पॉजिटिव से हमारा बनना है 2Ag। क्या बनना है? 2Ag पॉजिटिव से हमारा बनना है 2Ag। कितना? 2Ag। ठीक है, अब इसको इक्वल कर लेते हैं पहले। Ni इक्वल, इधर आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इधर इक्वल हो गया, इधर आ जाए, इधर भी आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हमारा जो है इक्वल हो गया, अभी हमारा इक्वल हो गया दोनों साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, अब आपको फिर से पहले पता होगा कि हमारा रिडक्शन कहाँ पर होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है। रिडक्शन हमारा वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो। कहाँ पर होता है रिडक्शन? रिडक्शन होता है हमारा जहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है हमारा? ऑक्सीडेशन हमारा वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो, जहाँ पर हमारे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो। ठीक है, इधर क्या बनना है हमारा? इधर हमारा Ni से हमारा Ni2 पॉजिटिव बना। क्या बनना है? इधर हमारा Ni से हमारा Ni2 पॉजिटिव बना। Ni से हमारा Ni2 पॉजिटिव बनना है, इसका मतलब क्या हो गया? Ni से हमारा Ni2 पॉजिटिव बनना है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? इधर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें कैसे पता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि Ni से हमारा Ni2 पॉजिटिव बनना है, इसका मतलब हो गया हमारा यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। Ni से हमारा Ni2 पॉजिटिव बना है, इसका मतलब हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा क्या, तो एनोड पर। कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन होता है हमारा एनोड पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एट एनोड। क्या लिख देते हैं आगे? यहाँ पे लिख देते हैं एट एनोड। और नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है हमारे यहाँ पर 2Ag पॉजिटिव से हमारा 2Ag बनना है। क्या बनना है? 2Ag पॉजिटिव से हमारा 2Ag बनना है। तो 2Ag पॉजिटिव से हमारा 2Ag बनना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हमारा यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है जहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वहाँ पर हमारा रिडक्शन होता है। तो 2Ag पॉजिटिव से हमारा 2Ag बना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो। रिडक्शन हमारा कहाँ पर होता है? रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। कहाँ पर होता है रिडक्शन? रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर, एट कैथोड। रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। कहाँ पर होता है रिडक्शन? रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। तो अब यहाँ से आपको एन की वैल्यू पता चली होगी, किसी वैल्यू पता चली होगी। यहाँ से आपको एन की वैल्यू पता चली होगी। एन क्या होता है? एन होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारी 2। कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारी 2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और नीचे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारी 2। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है, फाइंड यहाँ पर लिख देते हैं, फाइंड हमें करना है, एक तो हमें फाइंड करना है लोग केसी। क्या फाइंड करना है हमें? लोग केसी वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा हमें फाइंड करना है मैक्सिमम। क्या बार दूसरा में क्या फाइंड करना है? दूसरा में फाइंड करना है मैक्सिमम वर्क। मतलब हमें मैक्सिमम वर्क हमें फाइंड करना है। अब आपको पता होगा जो हमारा वर्क होता है, क्या होता है हमारा वर्क होता है, वो हमारे किसके ऊपर होता है? वो होता है एनर्जी के ऊपर। या आपने अपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा और आपने लास्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। वर्क हमारे किसके लिए होता है? वर्क का होता है हमारा एनर्जी। क्योंकि जितना ही हम वर्क करेंगे हमारी उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जितना हम वर्क करेंगे हमारी उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। हमारा वर्क हमारा किसके इक्वल हो गया? वर्क हो गया हमारा एनर्जी इक्वल। तो वर्क हमारा एनर्जी इक्वल हो गया। वर्क हमारा किसके इक्वल हो गया? वर्क हो गया हमारा एनर्जी के इक्वल। वर्क हमारा किसके इक्वल हो गया? वर्क हमारा एनर्जी इक्वल। तो यहाँ पर तो एनर्जी का मतलब, क्योंकि एनर्जी का मतलब हो गया यहाँ पर हमारा हमें स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है? एनर्जी का मतलब हो गया यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी फाइंड करनी है। तो मतलब स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी नोट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा जी नोट से। इसका मतलब हो गया हमें डेल्टा जी नोट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे। आगे सबसे पहले हम देख लेते हैं ई नोट सेल। ई नोट सेल, ई नोट सेल, ई नोट सेल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ई नोट सेल। ई नोट सेल कैसे निकलेगा? ई नोट सेल निकलता है हमारा ई कैथोड, ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट
एनोड, ठीक है। हमारा ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड कितना है हमारा, ई नोट कैथोड है हमारा। अब कैथोड कहाँ पर हो रहा है, कैथोड हमारा एजी पर, एजी आता है सिल्वर, तो ऊपर क्या लगा ई नोट एजी पॉजिटिव एजी, इसका मतलब हो गया हमारा ई नोट कैथोड है, तो ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी हुई, ई नोट कैथोड की वैल्यू हमारी 0.80 वोल्ट, कितना 0.80 वोल्ट। ऐसे हमें ई नोट हमारा कहाँ पर हो रहा है, ई नोट हो रहा है हमारा एनआई पर, मतलब निकल पर। तो हमारा ऊपर क्या लिखा, ऊपर हमें क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है ई नोट एनआई टू पॉजिटिव एनआई इक्वल -0.25 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमें जो ई नोट एनोड की वैल्यू, हमें ई नोट एनोड की वैल्यू दे रखी है, वो हमें दी हुई है माइनस का 0.25 वोल्ट, तो माइनस का 0.25 वोल्ट, ठीक है। अब हम ई नोट कैथोड की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर ई नोट एनोड की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारी ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है। ई नोट सेल, ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी है हमारी, ई नोट कैथोड की वैल्यू हमारी 0.80 माइनस ई नोट एनोड की वैल्यू कितनी है, ई नोट की वैल्यू हमारी 0.25, मतलब माइनस 0.25, ठीक है। अब आ गया हमारा ई नोट सेल इक्वल प्लस 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.25, ठीक है। 0.25 ई नोट सेल इक्वल 1 8 2 10 1 0 5, कितना 5 हो गया, कितना हो गया हमारा ई नोट सेल की वैल्यू हमारी कितना है, ई नोट सेल की वैल्यू आती है हमारी 1.05 वोल्ट, कितना 1.05 वोल्ट। यह आ गई हमारी ई नोट सेल की वैल्यू, आ गई हमारी ई नोट सेल की वैल्यू, ठीक है। अब हम निकाले थे डेल्टा जी नोट की वैल्यू, किस निकाले थे, हम निकालते हैं डेल्टा जी नोट की वैल्यू। डेल्टा जी नोट का हमारा फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोट इक्वल माइनस एन एफ ई नोट सेल, माइनस एन एफ ई नोट सेल, ठीक है। अब डेल्टा जी नोट एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू हमारी 2 कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू आ गई थी ऊपर हमारी कितनी आई 2, और एफ क्या होता है फ्राइडे वैल्यू कितनी है हमारी दे रखी है क्वेश्चन में गिवन, कितनी है 96500 मल्टीप्लाई ई नोट सेल वैल्यू कितना, ई नोट सेल वैल्यू हमारी 1.05, कितना 1.05, तो डेल्टा जी नोट माइनस 2, हमने 2 की मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करी 96500 से, तो हमारा आ गया 193000 मल्टीप्लाई 1.05, कितना मल्टीप्लाई 1.05, तो डेल्टा जी नोट जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया वो आ गया हमारा -202650 जूल मोल इनवर्स, कितना -202650 जूल मोल इनवर्स, 650 जूल मोल में, ठीक है। एंड लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा जीरो, क्या है लास्ट में हमारा है जीरो, ठीक है। अब वैल्यू अभी क्या है इधर रखा है हमें जूल में, क्या इधर रखा है जूल में, तो हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलो जूल में कैसे कन्वर्ट होगा हमें पता है, इधर हमें क्या पता, हमें पता है वो 1 जूल हमारा इक्वल होता है, 1 जूल हमारा किसके होता है, 1 जूल हमारा इक्वल होता है 1/1000 किलो जूल, कितना 1/1000 किलो जूल के, ठीक है। तो डेल्टा जी नोट इक्वल -202650 अपॉन 1000, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारा डेल्टा जी नोट जो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -202.65 किलो जूल मोल, कितना किलो जूल मोल इनवर्स। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब वैल्यूज की फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है लोग केसी की, किस वैल्यू फाइंड करनी है हमें, वैल्यू फाइंड करनी है लोग केसी की, तो हमें हम लोग केसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लोग केसी का तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा आगे फॉर्मूला होता है हमारा ई नोट सेल, कितना ई नोट सेल इक्वल 0.059 अपॉन एन लोग केसी, ठीक है। वैल्यू में फाइंड करनी है लोग केसी को मिसाल जाने देते हैं हम ई नोट सेल, कितना ई नोट सेल को हम मल्टीप्लाई में जाते हैं एन के साथ, ई नोट सेल हमने एन की मल्टीप्लाई कर दी किससे, ई नोट सेल से अपोन में कितना है, अपोन में आ गया हमारा 0.059, कितना आ गया अपोन में आ गया हमारा 0.059, ठीक है। आ गया लोग केसी, कितना लोग केसी इक्वल ई नोट सेल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, ई नोट सेल की वैल्यू आ गई हमारी 1.05, ठीक है। तो यहाँ पर हम ई नोट सेल की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी आ गई 1.05, एन गया एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा 2, हमारा एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी हमारी 2, और अपन में क्या है, अपन में आ गया हमारा 0.059, अपन में कितना आ गया, अपन में आ गया हमारा 0.059, ठीक है। अब हमने नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो आ गया, ऊपर बढ़ जाते हैं, ऊपर बढ़ गए हमारे 3 जीरो, कितने जीरो बढ़ेगा, ऊपर बढ़ गए हमारे 3 जीरो, नीचे से पॉइंट आया, नीचे कितने जीरो बढ़ेगा, नीचे बढ़ गए हमारे 2 जीरो, ठीक है। अब आ गया लोग के सी इक्वल 105 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 559 इंटू 100
इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये हमारा जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कितना आ गया हमारा लो के सी इक्वल 105 की मल्टीप्लाई करी हमने 2 से, 2 की मल्टीप्लाई करी हमने 10 से, तो ये हो जाएगा 5, 105 की मल्टीप्लाई करी हमने 2 से, आ गया 210, कितना आ गया 210, फिर मल्टीप्लाई करी हमने 10 से, अपॉन आ गया 59। ठीक है, आ गया लो के सी इक्वल आ गया 210, मल्टीप्लाई करिए 210 की मल्टीप्लाई करिए हमने 10 से, तुम्हारा आ गया हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे आ गया हमारा 59, कितना आ गया नीचे आ गया हमारा 59। वैल्यू में फाइंड करनी थी लो के सी की, हमने 2100 को डिवाइड करके से 59 से, तुम्हारा कितना आता है, हमारा आता है 35.5, कितना आया था हमारा लो की वैल्यू, लो की वैल्यू आ गई हमारी 35.5, लो के सी इक्वल 35.59, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, लो के सी इक्वल 35.59, ये आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।